के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत का हिस्सा बना श्रमिक जनशक्ति दिल्ली पंजाब से आए हरेंद्र ताऊ ने कर दी छुट्टी, लगा दी वाट। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे किसान नेता। सरकार किसानों को हक नहीं देना चाहती। किसान महापंचायत में आने से किसानों को रोका गया, ट्रेनें लेट कराई गई, किसानों नेताओं को नजरबंद, गिरफ्तार किया गया। फिर भी लाखों किसान पहुंचे किसान महापंचायत में। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जन शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव, खालिद खां प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। हजारों किसानों के साथ जनपद हरदोई से सम्राट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश मौर्य भी बने हिस्सा। हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए तो संविधान बदल लेना। यार तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार कहाँ से आ गए? देश में 140 करोड़ जनसंख्या बता रहे हो, 20% मुसलमान बता रहे हो, 80% हिंदू बता रहे हो, तो क्या एक आदमी 80 आदमी को मार लेगा? वो तेरे जैसा मूर्ख मर सकता। मजदूर अब सुन आगे की, हम हिंदू ना तो मुगलों के काबू में आए, ना अंग्रेजों के काबू में आए, ना 67 साल की पिछली सरकार के काबू में आए, तो ये काले अंग्रेजों के काबू में आ जाएंगे हम। अब हकीकत में हिंदू खतरे में है, अब खतरे में है। तो डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री, डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री, डूब के मर जाए सारे संस्थान, सब पे तो हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। इससे तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। देखिए, अपनी मांगों के लिए एक संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि अपने मांगों के लिए दिल्ली चलेंगे, और दिल्ली रामलीला मैदान। सरकार कहती थी किसान दिल्ली नहीं आ सकता, तो किसानों ने कहा था कि हम दिल्ली आएंगे, और आज हम ललकारते हैं यहाँ से देश के प्रधानमंत्री को कि मोदी जी तेरी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए। तो वो जो रोकते हैं उन्हें ये दिखाया गया कि हम दिल्ली जब आएंगे तो हम जिस साधन को भी चाहेंगे उस साधन से हम दिल्ली आ सकते हैं। आना क्यों दिल्ली? चुनाव आ गए इसलिए दिल्ली आना है। क्यों दिल्ली किसी के बाप की है कि हम दिल्ली नहीं आ सकते? किसी के बाप की है? हमारे देश की राजधानी है, सब आ सकते हैं। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या किसान? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? ये तो पूरा देश चुनाव का इंतजार कर रहा है कि कब एक देश के तानाशाह को यहाँ से विदा किया जाए। 400 पार का नारा है, कैसे करेंगे फिर? किसका? बीजेपी का। देखिए, 400 पार तो कल निकल जाएगा। कल जैसे ही शाम के 5 बजेंगे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डलेगा, पता चल जाएगा किस किस आतंकवादी से पैसा लिया, किस किस स्मगलर से पैसा लिया, और किस किस ब्यूरोक्रेट से पैसा लिया, और किस किस ब्यूरोक्रेट को पैसे के बदले में कौन कौन से ठेके दिए और कौन कौन सी कंपनी बेच दी। कल 5 तारीख का इंतजार करेगा पूरा देश। क्या खुलासा होगा बड़ा? क्या खुलासा होगा बड़ा? पता चलेगा कि झोला कौन से दिन पैक करके देना है। झोला पैक करा देंगे क्या? ये देश की जनता है जिसको कहता है कि कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने का है। तुमने कभी देखा है कि किसी उद्योगपति ने कभी प्रोटेस्ट किया है कर्जा माफी का? और देश का किसान मजदूर प्रोटेस्ट करता है और सरकार कर्जा भी माफ नहीं करती। किसानों के लिए फंड रिलीज कर रहे हैं। देखिए, मोदी से जाके पूछो, लाल किले से कसम खाई थी कि मैं सौगंध लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। की क्या? बोल रहे इसके बाद कर देंगे। किसके? तीसरे काम में कर देंगे। तीसरे में? जिसको 2 में दिखाई नहीं दिया, तीसरे में क्या दिखाई देगा? अब तो तीसरा ट्रम गुजरात में गुजरेगा। अच्छा काम करने में जय किसान। अच्छा काम करने में समय लगता है। कौन सा अच्छा किया है? किसान की आय दुगनी में समय लगेगी। कहाँ किया है? किसान की आय दुगनी नहीं, किसानों का खर्चा दुगना कर दिया, और 10 किलो खाद काट के 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया।